Well, hello everyone. This is Swapnil Tulaskar, your banking as well as MBA entrance expert. So, in this particular talk or video, I am going to discuss about the error detection. और इसके लिए कौन से पॉइंट्स है जो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड इंपॉर्टेंट है बिफोर जंप इनटू द क्वेश्चन, या आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए एरर्स को सॉल्व करने का। देखो यार, ऑन यूट्यूब और एवरीवेयर यू वुड सी कोई 50 क्वेश्चन पढ़ाएगा, 60 क्वेश्चन पढ़ाएगा, दैट इज समथिंग अलग अप्रोच। 61 नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग अगेन मैं क्या करूं अगर उसमें से मुझे कोई लॉजिक नहीं मिला तो। सो द पॉइंट इज, हमको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि यार जब मेरे आंखों के सामने एरर्स आते हैं तो क्या अप्रोच मेरा रहना चाहिए। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्चुअल रोड मैप वाला अप्रोच फॉर द एरर डिटेक्शन। ठीक है, सो स्टे टिल द एंड एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा देन डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर टू योर फ्रेंड्स एज वेल so that they will also get the benefit from it. Okay, all the best. चलो ध्यान दो. So the point is कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं। देखो, एरर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कुछ होती है तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि लाइक फॉर द प्री और मेंस के लिए, अगर मैं प्री की बात या मेंस की भी बात करूं तो हमारे पेपर में 15% जो लाइक ग्रामर है वो डायरेक्ट आता है, विच इज नथिंग बट डायरेक्ट आता है, राइट। ठीक है, एंड द 85% पेपर विच इज होली डिपेंड अबाउट द अंडरस्टैंडिंग पावर, थॉट पावर एंड सेंट्रल आइडिया। अब इंग्लिश के बारे में आप सारे सब्जेक्ट के रोड मैप स्ट्रेटेजी के बारे में अपने वर्कशॉप में अक्सर डिस्कस करता हूं। अगर आपने वर्कशॉप अटेम्प्ट नहीं किया होगा सो नीचे में लिंक दिया होगा इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो तो मेरे बायो में वगैरह लिंक कहीं ना कहीं वर्कशॉप का होगा, 3 दिन का 6 आवर का, जाके रजिस्टर्ड कर लो। माहौल आप बहुत तगड़ी चीजें सीखोगे। चलो, सो द पॉइंट मैंने क्या बोला, 15% पेपर विच इज होली डिपेंड अपॉन द ग्रामर, राइट। ठीक है, अब सर ग्रामर पढ़ना हमको इंपॉर्टेंट है क्या? पढ़ने के भी अप्रोचेस मैं बताता हूं किस तरीके से करना चाहिए। मेरा काम है यहां पे एरर डिटेक्शन के बारे में बात करना। सो एरर डिटेक्शन में जैसे आपके आंखों के सामने कोई भी एरर आती है, आई जस्ट पुट द 3 एग्जांपल्स, जगह इतनी थी तो मैंने इतने ले लिए, लेकिन इसके ऊपर मैं और कुछ 10-15 क्वेश्चन का एक वीडियो लाइक डाल दूंगा इसके बाद में, सो दैट ये प्लस उसके हेल्प से आप एरर डिटेक्शन में आप आसानी से काफी सारी चीजें पकड़ पाओगे। आई कैन गिव द गारंटी गाइस, आपको ये मेरे पॉइंट्स पिकअप करके एरर सॉल्व करना पड़ेगा, मैजिक आपको पक्का दिखेगा। चलो ध्यान दो कौन से। सो सबसे पहले मेन पॉइंट्स में आता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दिस इज क्वाइट कॉमन। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, थॉट पावर, सेंट्रल आइडिया आता कैसे है रे बॉस? रीडिंग, राइटिंग एंड हैमरिंग काइंड ऑफ रीडिंग, और आई कॉल इट एज अ इफेक्टिव रीडिंग से आता है। या कोई भी यार, अगर मैं हिंदी पढ़ता हूं तो मुझे रब से पता चल जाता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है हाँ यार इसका मीनिंग मुझे पता चल गया। सो सबसे पहला पॉइंट आता है एरर में कि लाइक आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से समझ में आना चाहिए। जैसे आपने रीड किया तो आपको गड़बड़ कहीं ना कहीं लगनी चाहिए, कोई 1 या 2 जगह। जैसे एरर डिटेक्शन में कैसे रहते बॉस, ऐसे ऐसे दिए रहते ना, ऐसे ऐसे लाइकवाइज ऐसे ऐसे दिए रहेंगे, राइट। ठीक है, तो हमको गड़बड़ पता चलनी चाहिए यार, कहां पे या नहीं बोले तो नो एरर। ठीक है, कहां पे कुछ तो भी गड़बड़ लगा, और वो कैसे आएगा? रीडिंग, और रीडिंग शुड बी इफेक्टिव रीडिंग। मैं अंडरलाइनिंग पैटर्न वाली रीडिंग के बारे में भी वर्कशॉप में बात करता हूं। तो इफेक्टिव रीडिंग से क्या होता है, ग्रामर का तड़का प्लस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस थॉट पावर प्लस सेंट्रल आइडिया का तड़का लगता है, जिसके हेल्प से काम बहुत तगड़ा बनता है। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट समझ में आ गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मींस व्हाटएवर स्टफ यू आर रीडिंग रिलेटेड टू द एरर डिटेक्शन, यू नीड टू बी लाइक, आपको समझ में आना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली दैट क्वेश्चन इज लाइक ट्राइंग टू से, यानी एक्चुअली वो बोला क्या भाई, क्या बोला वो तो समझ में आना चाहिए। अंडरस्टूड, यहां तक ठीक है कि मेरा सबसे पहला पॉइंट है, मैंने एरर को पढ़ा, मुझे समझ में आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ तो आपको आज भी लगती होंगी कोई ना कोई एरर पढ़ने में। सर गड़बड़ क्या, 2-3 जगह गड़बड़ लग लेती है, किसको क्लिक करूं पता ही नहीं चलता। बट आई वुड सिंपली सजेस्ट यू 2 से 3 जगह भी गड़बड़ पता चल गई, दैट इज ओके। वही तो होता है पहले म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट, यार कुछ तो समझ में आ गया, कुछ तो गड़बड़ लग गई, दैट इज माई फर्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मैं पढ़ता हूं और मुझे 2 से 3 जगह ऐसी गड़बड़ लगती है कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है, उसके बाद देन अप्लाई द टेंस का लॉजिक। आपको टेंस, आप जहां से भी पढ़ रहे होंगे तो आप टेंस को किया होगा काफी अच्छे से। टेंस का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ ऊपर के लेवल पे अगर मैं थोड़ा सा बात करूं तो यू नो व्हाट, कंडीशनल क्लॉज में लिख के रख सकते हो। कंडीशनल क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन आता है सिंपल फ्यूचर टेंस का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला यदि मैं वहां पे जाता हूं
तो मैं उससे मिलूंगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में यदि मैं वहां पे जाता हूं तो ता वाला सेंस आया सिंपल, कौन सा टेंस आया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि बोला यानी कंडीशनल वाले वर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस के आए साथ आएंगे, यानी इफ आई गो देयर आई विल मीट हिम। यदि मैं वहां पे जाता हूं देन मैं उससे मिलूंगा। तो मेरा कंडीशनल वाला जो वर्ड था इफ, अनलेस, एज इफ, एज दो, लाइकवाइज जितने भी वर्ड्स है कंडीशनल वाले वर्ड्स जो एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, फिर से कंडीशनल वाले वर्ड्स जो एक कंडीशन क्रिएट करते हैं, ऐसे वर्ड्स आने चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ। और उसका कॉम्बिनेशन सिर्फ कौन से टेंस के साथ आता है? सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ। दैट्स इट, ठीक है। अब इसीलिए आपको टेंस का नॉलेज रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर सेंटेंस अगर पास में है तो पास में ही चलना चाहिए। एक सेंटेंस अगर कॉम्बिनेशन ऑफ दो सेंटेंस आते उसको दो क्लॉजेस बोलते, तो दूसरा क्लॉज दूसरे टेंस में भी जा सकता है बॉस। लेकिन एक ही सेंटेंस अगर कंटिन्यू में है तो एक ही टेंस में रहना चाहिए। जैसे पास में तो पास में, फ्यूचर में है तो लाइक फ्यूचर का मैंने बताया प्रेजेंट टेंस का फ्यूचर टेंस के साथ कॉम्बिनेशन आता है, अदरवाइज प्रेजेंट में और अदरवाइज फ्यूचर में, यही चीजें होती है, ठीक है। तो ये बहुत समझ के सीखना, आप जहां से सीख रहे होंगे। मैंने थोड़ा सा अप्रोच बताया कि सेकंड मेरा पॉइंट होता है मेरा टेंस चेक करना कि यार कुछ बराबर ओके चल रहा है या नहीं, या कोई कंडीशनल वाला सेंस आ रहा है नहीं। और एक चीज बताता हूं, पास्ट में पास्ट की चीजों के बारे में बात करने के लिए ओरली बता रहा हूं, प्रैक्टिकली नहीं समझ में आएगा, बस मैं बता रहा हूं, उसको लिख के रखना, इसके बेस के ऊपर आप क्वेश्चंस देख सकते हो। पास्ट में ही पास्ट की चीजें बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का भी कॉम्बिनेशन आता है। फिर से पास्ट में ही पास्ट की चीजें बताने के लिए सिंपल पास्ट टेंस के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का कॉम्बिनेशन है। कोई क्वेश्चन पिकअप करके देखना, या मैं नेक्स्ट वीडियो लूंगा ना, उसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस वैसे पिकअप करके दिखा दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट सारी चीज के ऊपर मैं क्वेश्चंस पिकअप करके दिखा दूंगा, सो दैट थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट तो टेंस का नॉलेज, उसके बाद टेंस अप्लाई करना। ये कुछ पॉइंट्स है जो आप एरर सॉल्व करते समय आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद भाई टेंस में गड़बड़ है यानी उस थर्ड नंबर पे, जब टेंस मेरा ओके है तो देन थर्ड नंबर पे सब्जेक्ट का वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी वो बोलते हैं ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ तीन तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। कौन सा? अरे सर सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो मेरा वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट अनकाउंटेबल तो वर्ब, लेट मी नो इन द कमेंट बिलो, सिंगुलर, ठीक है। फिर से रिवाइज कर रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर तो मेरा वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, एंड सब्जेक्ट अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर। ये कॉम्बिनेशन याद रखना। यू वुड सी द लॉट ऑफ क्वेश्चन स्पेशली इन द प्री एग्जामिनेशन 2 से 3 इन द एरर which is wholly depend upon subject plus verb agreement के ऊपर दिखता है। एक सिंगुलरिटी प्लूरल के ऊपर तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, ठीक है। और मिस्टेक भी काफी सारे स्टूडेंट्स करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद जब हमारे ये भी चेक हो जाते कि भाई मेरा अंडरस्टैंडिंग पावर से 2-3 जगह मेरे को गड़बड़ लगी, देन आई अप्लाई माय टेंस का नॉलेज, देन मैंने सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन देखा, एवरीथिंग इज ऑल राइट अगर मुझे लगा, देन जंप इनटू द अनदर चेक पॉइंट दैट इज प्रीपोजिशंस, कि भाई कई प्रीपोजिशन वगैरह ठीक है या नहीं। आपने शायद सुना होगा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ड, नहीं सुना है तो लाइक वर्ब होते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत गहरा एरर आता है इसमें, ठीक है ना, डीप एरर आते हैं। बाकी प्रीपोजिशन के बाकी के एरर थोड़े कॉमन ही होते हैं, बट ये ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब का बहुत गहरा एरर आता है। मुझे नहीं पता बुकिश में कैसा दिया है, मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। व्हाट इज दैट? लिसन, ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, उसको प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया। लिसन ध्यान दो, मैं बोल रहा हूं स्टे टिल द एंड, अगर सही में आर्ट सीखना चाहते हो तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है ना बॉस, ये है। तो ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ये पता करने के लिए दिमाग में याद रखना। देखो वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब के जस्ट बाद, यहां पे और एक स्पेस दे देता हूं मैं, यहां पे प्लस में कुछ दे देता हूं, यहां पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां पे मैंने स्क्वायर दे दिया, यहां पे प्रीपोजिशन लगता है कब? अगर वर्ब जो मेरा इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव मतलब वो खुद से ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको किसी ना किसी प्रीपोजिशन की जरूरत है। जैसे मैं बोल रहा हूं लाइक आई वेंट टू गोवा, आई गो टू गोवा, तो गो के बाद मैंने क्या यूज किया? टू यूज किया। तो यहां पे जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव है, इसलिए आई नीड प्रीपोजिशन। सो द पॉइंट इज वर्ब के जस्ट बाद अगर कोई प्रीपोजिशन लगता है तो होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अगर कोई प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो यही एरर है कि पहचानना है कि यहां पे वर्ब लगेगा या नहीं लगेगा।
अब इसके लिए काफी डीप में जाना पड़ता है कि लाइक ऑब्जेक्ट को पूछो तो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, ब्ला ब्ला ब्ला। आप सीख रहे होंगे तो सीख लो उसको कहीं ना कहीं से। बस मैंने ये बताया कि उसके बाद मेरा चेक पॉइंट होता है दैट इज प्रीपोजिशंस, कि भाई प्रीपोजिशन ओवरऑल ओके ओके है या नहीं। ये गहरा था इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करके बता दिया। अभी आवाज आ गया ना कुछ सीख लो कहीं ना कहीं से। सो द पॉइंट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बीच में जो प्रीपोजिशन है उसको हमको, ये नहीं बहुत गहरी एरर होती है, दी जाती नहीं है तो हमको पहचानना पड़ता है कि मेरा वर्ब ट्रांजिटिव है इंट्रांजिटिव है। जो वर्ब का चैप्टर है ना, बेसिक वर्ब का पोर्शन है ना, उसमें आपको पक्का पढ़ने को मिलेगा। शायद मेरे भी यूट्यूब के वीडियोस में आपको पढ़ने को मिलेगा, शायद मैंने शेयर करके रखा हो। उसके बाद ये सब कुछ होने के बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब। अब भाई सबसे बड़ा पॉइंट, एडजेक्टिव क्या करता है, इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो नाउन के पहले जब एडजेक्टिव आता है ना, उसके पहले जो वर्ड आएगा दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ एडवर्ब रहना चाहिए। अगर मॉडिफिकेशन चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं आई वॉन्ट रियल इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है, तो पूरा रॉन्ग हो गया। आई वॉन्ट रियली इंपॉर्टेंट न्यूज मुझे बोलना पड़ेगा। सो रियल वुड बिकम रियली हो जाएगा। तो रियल मेरा क्या है भाई, रियल तो छोड़ो, यहां पे रियली मुझे एडवर्ब की डिमांड है। इंपॉर्टेंट मेरा क्या हो गया, इंपॉर्टेंट मेरा एडजेक्टिव हो गया, न्यूज मेरा नाउन हो गया। तो नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस रियल, वहां पे रियल दिया था, मैंने उसको रियली बनाया एडवर्ब। तो वहां पे एडवर्ब की डिमांड थी फॉर द मॉडिफिकेशन पर्पस। तो एडवर्ब का क्या करता है, इट मॉडिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, किसी को भी मॉडिफाई करने का काम करता है। और एडजेक्टिव इट शोज द क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। पकड़ के रखना है पॉइंट्स के, ये भी चेक पॉइंट्स है। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज है, नहीं तो मेरे वीडियोस जाके देख सकते हो। इन चीज के बारे में मैंने काफी वर्ब, नाउन, प्रोनाउन काफी डीप में मैंने वीडियो शेयर किए, आप जाके देख सकते हो। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब पकड़ के रखना। उसके बाद आर्टिकल्स, उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट आता है आर्टिकल, और इसकी एरर बहुत डीप होती है। ये सारे पॉइंट से मुझे चेक करना पड़ेगा एरर में, अगर एरर नहीं मिल रही है तो। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद सर मैं चलता हूं टेंस के ऊपर, उसके बाद सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉम्बिनेशंस देखता हूं, देन प्रीपोजिशन चेक करता हूं, देन एडजेक्टिव और एडवर्ब का कॉम्बिनेशन देखता हूं, कहीं कहीं आया है क्या, ओके है क्या भाई। उसके बाद मुझे आर्टिकल देखना है, आर्टिकल मेरे ओके है क्या, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको भी मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। उसके भी नॉलेज होना चाहिए, लाइक सिंगुलर, प्लूरल, कब सिंगुलर में क्या यूज होता है, प्लूरल में क्या यूज होता है, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा, इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से, ठीक है। एंड उसके बाद अगर ये सब कुछ ओके, देन हमको नाउन और प्रोनाउन का भी कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो यही चेक पॉइंट्स को आपको सीखना है ओरली, और प्रैक्टिकली इसको घर में इंप्लीमेंट करके देखना है। ये सारे चेक पॉइंट्स आपको एरर में स्पेशली चेक करना पड़ता है कि भाई ये सारे पॉइंट्स है, एक मुझे अपने जहन में, माइंड में रखना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिकली अप्रोच करने के लिए मैं पढ़ाता हूं अंडरलाइनिंग पैटर्न, जिसके हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन को पिकअप कर सकते हो, बिकॉज वैसा आपका थॉट पावर बढ़ता है, वैसी हैमरिंग होती है। आई कॉल इट एज अ डीप हैमरिंग। और जब डीप हैमरिंग होगी ना, आपको एरर हलवा जैसा, या आई वुड से लाइक हलवा, तो आई वुड सिंपली सजेस्ट टू लाइक इजी बनना शुरू हो जाएगा, या आप पिकअप करना शुरू कर दोगे। ठीक है, काफी अच्छे से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो क्या क्या चेक पॉइंट्स बताया, सबसे पहले मैंने बात किया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और दुनिया इसी के ऊपर डिपेंड है बॉस। आप में से 90% स्टूडेंट बस इसके ऊपर लगाता है। कोई जिसको ग्रामर के आप कहीं पे देखते हो 100 रूल्स पढ़ा देते, 50 रूल पढ़ा देते, 100 रूल, 200 रूल, 500 रूल, तो रूल्स को कोई अप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर कभी प्री में शायद मिल जाते, मेंस में नहीं रहते। तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। प्लस ये पॉइंट्स आपको यूज करते आना चाहिए रियल लाइफ में या रियल क्वेश्चंस पर, उसके लिए अंडरलाइनिंग पैटर्न इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने बोला था कि लाइक वर्कशॉप अटेम्प्ट कर सकते हो, सीखने को मिलेगा। मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बता सकता हूं। चलो देखो क्या है पहला एग्जांपल, जैसे पॉइंट समझ में आ गए। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग पावर, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग दैट इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, टेंस, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। उसके बाद मैं बोलता हूं प्रीपोजिशन के बाद जाना, एडजेक्टिव एडवर्ब का कॉम्बिनेशन देखना, आर्टिकल देखना, नाउन प्रोनाउन का कॉम्बिनेशन देखना। एरर कहीं ना कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो आंसर वुड बी नन ऑफ दिस। अब देखो, Swapnil declined the invitation not because they did not want to go but because he has no time. अब listen to very carefully. आपको क्या ऑब्जर्व है, मेरा सबसे पहला पॉइंट क्या है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मुझे गड़बड़ कहाँ लगी, स्वप्निल डिक्लाइन सब कुछ, या अब मेरे को गड़बड़ मेरे अंडरस्टैंडिंग के पावर से पहली गड़बड़ मुझे लगी यहां पे नहीं, ये पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, और यहाँ पे वांट टू गो ये 2+V1 है, नाउन में चला जाता है, यहाँ पे पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट में दे दिया। तो पहली गड़बड़ मुझे मिल गई। जैसी गड़बड़ मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मिल गई, मैं चलूंगा अभी अपने चेक पॉइंट के ऊपर, क्या है टेंस।
तो बेटा पूरा सेंटेंस पास्ट में, तो ये पास्ट में नहीं चाहिए। हाँ जी, ये तो पास्ट में ही चाहिए। इट मींस यहां पे क्या होना बेटा, हैड होना। समझ में आ गया मेरे चेक पॉइंट का नतीजा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। आई वेंट देयर, अब देखो फिर से पास्ट में। आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू सर्वे द एंटायर प्रोसीजर। अब देखो आई वेंट देयर, ये तो पास्ट में है, विथ अ व्यू टू। अब विथ अ व्यू टू का एक कॉम्बिनेशन है वर्ब में, हमको सीखने को मिलता है वर्ब। वर्ब के कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसे वर्ड्स आप लिख के रख सकते हो, विथ अ व्यू टू, कीन टू, टेकन टू, प्रोन टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, यूज टू, डेयर टू, नीड टू। फिर से वर्ड्स पढ़ रहा हूं, कौन से? विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, लाइक यूज टू, कीन टू, टेकन टू, प्रोन टू। ये सारे वर्ड्स अगर आते हैं, अब यूज टू के पहले अगर सपोर्टिंग वर्ब है, इन सारे वर्ड्स के पहले अगर सपोर्टिंग वर्ब है, जैसा मैंने बोलिया कितना गया, आई वेंट देयर विथ अ व्यू टू। अब ये विथ अ व्यू टू का तो फ्रेज है बॉस, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, लाइक प्रोन टू, कीन टू, टेकन टू। अब लेकिन यूज टू, डेयर टू, नीड टू, प्रोन टू के पहले अगर कोई सपोर्टिंग वर्ब आ रहा है, तो ये सपोर्टिंग वर्ब प्लस अगर ये कॉम्बिनेशन आते तो इसके बाद का वर्ड लगता है आईएनजी। यानी ये क्या होगा, यहां पे आईएनजी लग जाएगा, सर्वाइंग, सर्विंग, आईएनजी, यहां पे आईएनजी लगा देना, दैट्स इट। अब ये लर्निंग है। अगेन आपको कोई चैप्टर अगर आप ग्रामर का सीख रहे हो तो डीप में जाना पड़ेगा, ये तो लर्निंग आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो भी ऐसे वर्ड्स में कुछ तो भी गड़बड़ आपको पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट, द पुलिस वॉज रिसीव्ड 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वॉज हेल्प देम सॉल्व द रॉबरी केस। ठीक है, अब पहले मेरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मैं देखता हूं मेरा कुछ टेंस वगैरह ओके है क्या। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में मुझे एक दिखता है कि भाई पुलिस नाम का जो वर्ड है वो दिखता है, इट सीम्स लाइक अ सिंगुलर बट एक्चुअली प्लूरल। जैसे पुलिस, पीपल, फॉक, पीजेंट्री, टेंट्री, एक्सलेट्रा, अगर मैं बोलूं कावेलरी, ठीक है, ये सारे वर्ड्स है जो एक्चुअल में दिखते हैं सिंगुलर बट है प्लूरल। अब भाई यहां पे पुलिस भी तो प्लूरल है, तो उसके हिसाब से वॉज चाहिए, वर चाहिए, सो ऑब्वियसली यहां पे वर चाहिए। खत्म मैडम। The police were received 3 important information। एक्चुअली इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, वहां पे 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आने की वजह से वो स्किप हो गया। तो 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन होता था अगर इंपॉर्टेंट नहीं आता तो। दैट हेल्प, ये भी पास्ट टेंस में, देम टू सॉल्व द रॉबरी केस। आई जस्ट पुट द सिंपल एग्जांपल फॉर दिस, बट द चेक पॉइंट इज, हाँ, अंडरस्टैंडिंग पावर, टेंस के ऊपर सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन देख लू सर, उसके बाद प्रीपोजिशन देख लू सर, उसके बाद मेरे एडजेक्टिव और एडवर्ब के केसेस देख लू कि कैसा है, ऑल ओके है या नहीं, उसके बाद आर्टिकल देख लो, लास्ट में नाउन या प्रोनाउन भी देख लू। ये सारे पॉइंट्स अगर आप पिकअप करके चलते हो, उसको प्रैक्टिकली आप अपने घर में अप्लाई कर रहे हो इन द न्यूज़पेपर में, या जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो सबसे पहले न्यूज़पेपर में अप्लाई करो, अंडरलाइनिंग में। इफ यू आर ऑब्जर्विंग दीज पॉइंट्स इन द न्यूज़पेपर और नॉवेल रीडिंग जो भी कर रहे हो एंड अंडरलाइनिंग कर रहे हो, धीरे धीरे वो सारे कॉन्सेप्ट आपका पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। एंड वंस दैट पार्ट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, देन नेचुरली आपके माइंड से सिग्नल आना शुरू हो जाएंगे, नहीं नहीं गड़बड़, नहीं नहीं ऐसा, नहीं नहीं ऐसा है। सबसे पहले कौन सी एनर्जी एक्टिवेट होगी? अंडरस्टैंडिंग पावर वाली। सबसे पहले हमको वही तो एनर्जी एक्टिवेट करना है। समझ में आ गया द एंटायर गेम? अगर आपको सही में अच्छा लगा होगा देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी ये चीजें समझ में आना चाहिए। ज्ञान बांटने से बनता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड यू नो व्हाट द पॉइंट इज, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको अप्लाई करो अपने प्रिपरेशन में, आपको मैजिक पक्का दिखेगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ क्वेश्चंस लेके। बाय बाय।